बोलो भगवान श्री राम की जय। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी इल्ली और दुड़िया की कहानी सुनाएंगे। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और उनके दोनों अवतार जैसे राम जी और श्री कृष्ण जी की कथा सुनी जाती है। तो आज हम इल्ली और दुड़िया की कहानी वह कथा सुनेंगे। एक इल्ली थी, एक दुड़िया था। इल्ली बोली, आ दुड़िया, हम दोनों कार्तिक नहाने चलते हैं। दुड़िया बोला, तू तो गिरी दुहारे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा, तो हरा भरा ही सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरने की पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और दुड़िया को राजा के घर मेंढक का जन्म मिला। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो रानी राजा ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेंढक को सोने की सांकर में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। तब सभी लोग ने कहा कि राजकुमारी ने मेंढक क्यों की मांग की है, लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। फिर उसके रथ के पीछे मेंढक को बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया था। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चलती तो मेंढक कहता रहे, चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। राजकुमारी कहती थी कि तू कार्तिक नहा ले। एक दिन राजकुमारी को देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा को कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी जो आदमियों से बात नहीं करती है और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा चुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा, तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, बता नहीं तो तलवार से तेरा सर काट दूंगा। तब रानी ने कहा, मैं पहले जन्म में इल्ली थी और ये दुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि हम दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए मैंने राजा के घर राजकुमारी बनी और यह मेंढक बना, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों भी नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा दुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो भगवान राम की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। ऐसे ही कहानी कार्तिक में श्री कृष्ण की भी सुनी जाती है।